अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का फंडामेंटल और रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। सबसे पहले ये इक्विटी आपके सामने ये थाउजेंड्स में है जी। अमाउंट 9 बिलियन की है, इक्विटी 12 बिलियन की है जी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 5.5 बिलियन की। तो लॉन्ग टर्म प्लस करंट मिला के टोटल तकरीबन 18 बिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं, 18 अरब रुपए। करंट एसेट्स 8.2 अरब रुपए के हैं। इसमें इन्वेंट्री शामिल है तकरीबन 4.5 अरब की, और क्विक एसेट्स बनते हैं फिर बाकी के 3.6 अरब के तकरीबन। डेट टू इक्विटी रेशो 1.86, करंट रेशो 1.49 और क्विक रेशो है जी 0.65। सबसे पहले तो डेट टू इक्विटी रेशो पे मैं आप लोगों से अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ कि अच्छी जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं उनका एक से नीचे आ रही होती है ये डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारा मिलो के वो लाइबिलिटी से ज़्यादा है या कम है, तो अगर तो ये एक से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, आपने जो लोगों के मार्केट में पैसे देने हैं वो आपके शेयर कैपिटल प्लस जो अब तक का आपने कमाया हुआ पैसा है उससे ज़्यादा बनते हैं। और अगर एक से कम हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट वो अच्छा खासा ज़्यादा है आपकी लाइबिलिटी से भी, तो वो एक अच्छी चीज़ कंसीडर की जाती है। अब इस केस में आप देख लें तकरीबन लाइबिलिटीज़ तकरीबन डबल हैं। तो लेकिन ओवरऑल बड़ी कंपनीज या वो जो अपना सेटअप बढ़ा रही होती हैं उसमें ये इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो 1.5 तक, 1.60 तक चले जाती है। बहरहाल नॉट बैड, हम इसको बहुत वो अपनी बुरी लिस्ट में नहीं शामिल कर सकते। एक मीडियोकर कंपनी है इस एतबार से। करंट रेशो इसकी अच्छी है, रीज़नेबल है 1.49। क्विक रेशो बस मुनासिब है, ये एक से ज़्यादा होनी चाहिए थी। और बिज़नेस की जो नेचर है वो है जी, इनका बिज़नेस सेल ऑफ यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स, मेडअप्स, और अभी कुछ थोड़ा बहुत ये रियल एस्टेट में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्होंने कुछ बिल्डिंग लेकर होल्ड करी हुई है सेल करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह करके तो फिर ये सेल करना चाह रहे हैं। तो अब जो इसका सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, ये जो है इसके हमारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सेल्स इसकी इस क्वार्टर की सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और मैं मतलब हैरान हूँ कि मैंने ये कंपनी को पहले क्यों नहीं ऑब्जर्व किया। ठीक है, पेनी स्टॉक्स में फॉल कर रहा है, लेकिन अगर पेनी स्टॉक्स की दूसरी कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो ये अच्छी खासी कंपनी बन रही है। 6.5 अरब रुपए की सेल है 3 महीनों की। आप और अगर आप बड़ी कंपनीज की देखें तो ये बड़ी ठीक ठाक सेल्स कंसीडर की जाती है। 3 क्वार्टर्स में इन्होंने 18 अरब रुपए की सेल की है, और 18 अरब का मतलब ठीक ठाक अमाउंट बनती है। मतलब अगर आप इंटरलूप के साथ इसको कंपेयर करें, उनकी खैर प्रॉफिटेबिलिटी और वो बहुत बेहतर है, और दूसरे बहुत सारे मैटर्स हैं जिनमें वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। लेकिन इसके बावजूद ये अगर आप देखें तो 6.5 अरब रुपए की सेल एक क्वार्टर की, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तकरीबन 25% बढ़ी है सेल। 1.2 अरब रुपए की सेल बढ़ी है। क्योंकि ये अमाउंट थाउजेंड्स में है इसलिए आपको मिलियंस में नज़र आ रही होगी, एक्चुअली ये बिलियंस में है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1.21% बढ़े हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी थोड़ी सी बढ़ी है 16%। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी थोड़ी सी बढ़ी है 69%। फाइनेंस कॉस्ट इनकी कम हुई है 0.70%। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी बढ़ी है। और नेट अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है जी, 1.53% से कम हुई है। ये तकरीबन 92 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तकरीबन 1,51,00,000 रुपया इनको प्रॉफिट हुआ था। 1.53% प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, और अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी जी 0.30, अब है 0.19। लेकिन 3 क्वार्टर्स की अगर आप अक्यूमुलेट करें तो वो 1 रुपया आपकी इस कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर शो कर दी है, जो कि लास्ट ईयर से 3 गुना ज़्यादा है। 0.31 पैसे थी। तो
तो इस हिसाब से इस साल के 3 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया है। उसकी एक रीज़न भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज की क्लोजिंग के बाद से ये अप ट्रेंड में शामिल हो चुका है। कल की क्लोजिंग भी रीज़नेबल थी, तो ये अप ट्रेंड में है। और मैं इसको थोड़ा सा टाइम होल्ड करने के लिए एक मखसूस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं होल्ड करने वाला, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी मैं इसकी बाय करके आज होल्ड कर रहा हूँ। इसकी टारगेट प्राइस जो मैंने अपने माइंड में अज्यूम की है कुछ बेसिस पे या कुछ ये फंडामेंटल्स और इनको देखते हुए 10 से 11 रुपये तक की हो सकती है 31 दिसंबर 2021 तक। और हो सकता है मैं इससे थोड़ा सा पहले, अगर मुझे लगेगा कि ये इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं शायद इसको प्रेशर में दे के पहले भी ऑफलोड कर दूँ। तो ये स्टिच राइट प्राइवेट लिमिटेड इनकी एक कंपनी है जी, सब्सिडरी कंपनी है और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स की, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने बनाई थी। और उसका जो मेन ऑपरेशन है वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑपरेशन है, एक्सपोर्ट करनी है इन्होंने, तो वो उसने अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। और थोड़ी सी अभी वो मतलब उन्होंने वर्किंग अपनी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट की है, जो कि इस रिपोर्ट में ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं इसमें शामिल है। लेकिन अभी ये डेफिनेटली एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बढ़ेंगे, कुछ ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, बिजनेस इनका बढ़ेगा एक्सपोर्ट का भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एक्सपेंशन की है अपने बिजनेस में और एक्सपोर्ट साइड पे भी जा रहे हैं और एक्सपोर्ट के लिए सेपरेट कंपनी बना ली है। तो इस एतबार से इसको हम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए होल्ड करने के लिए, या जो पेनी स्टॉक लवर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये स्टॉक मुझे रीज़नेबल लग रहा है इस एतबार से। बाकी ये मेरी कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आप अपनी वर्किंग खुद करके अपने टारगेट्स अपने एतबार से सेट करिए, उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड रेशो सेट करिए, उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग करिए। तो ये सारा डाटा मैंने कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट्स और रिपोर्ट्स और इनकी वेबसाइट से सारा आप लोगों के साथ शेयर किया है। कोई कमी बेशी हो, कोई सजेशंस हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। अपना ख्याल रखें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।